कैकेयी के कानों को भरकर मंथरा ने कैकेयी के पूरे परिवार को विपत्ति में डाल दिया था। इससे तो हम सब वाकिफ है, पर ऐसी ही कोई सहेली, पड़ोसी या रिश्तेदार हमारे आसपास भी होती है जो हर वक्त हमारे ही घर के किसी न किसी सदस्य के कानों को भरती रहती है। पहले तो सब कुछ सामान्य ही लगता है, पर जिस दिन उनकी बातें हमारे चरित्र में उतरने लग जाती है, वो हमारे चरित्र के साथ साथ हमारे परिवार के भी पतन का कारण बन जाती है। और कुछ ऐसी ही कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी शुरू होती है सावित्री निवास से, जहाँ सुबह सुबह सावित्री पूजा पाठ कर आराम से सोफे पर बैठकर अपनी बहू को कामकाजी होने के फायदे बता रही थी। औरतों का तो धर्म ही होता है बहू, सास ससुर की सेवा करना, पति का ध्यान रखना, ऐसे ही तो घर चलता है। मैं भी जब ब्याह करके आई थी ना, तो मुझे भी ये सारे काम बोझ लगते थे, पर फिर धीरे धीरे इसी को जीवन मान लिया मैंने। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब तक अपने ससुराल को हम अपना घर नहीं मानते, तब तक कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। इस बात को कभी भूलना मत बहू, तुझे ये घर समेट कर चलना है, सभी को साथ लेकर चलना है। चल, इसी बात पर मुझे अब एक कप चाय पिला दे। जी माँ जी, अभी लाई। और एक अच्छी बहू की तरह उमा अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाती हुई रसोई में चाय बनाने चली जाती है। और मुश्किल से उमा को रसोई में गए 2 मिनट भी नहीं होते कि सुमित्रा की सहेली सुषमा वहाँ पहुँच जाती है। और कैसी है सुमित्रा, बहू से खूब सेवा करवा रही है? अरे बहू से क्या, मैं तो अपनी बेटी को भी बिल्कुल इसी तरह से काम करना सिखाती हूँ। अरे भैया, आगे जाकर एक घर संभालना है उसे। 7 बजे से 7 मिनट की भी देरी हो जाए ना, तो दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती हूँ मैं। कैसे ना दरवाजा खोलेगी? ये सारी चीजें आदत में लानी ही पड़ती है। बढ़िया है भाई, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तू 7 बजे उसे उठा रही है, वहाँ उसकी सास उसे सोने ही नहीं देगी। खैर मुझे क्या, तुझे जो सही लगे कर, मैं चलती हूँ। ये कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है, पर उसकी बातें सुनकर सुमित्रा के मन में हलचल मच जाती है, मानो जैसे वो कुछ गलत कर रही हो। अरे प्रीति, कहाँ रह गई तू? हाँ मम्मी, अभी आई। बोलो मम्मी। कपड़े धो लिए बेटा? वही तो धो रही थी मम्मी, बोलो। सुबह से उठकर तेरी भाभी ने सभी को नाश्ता दे दिया, घर में झाड़ू पोछा सब कर लिया, और तू अभी तक बस कपड़े ही धो रही है। इस तरह से अपने ससुराल में काम करेगी क्या? शादी मजाक नहीं होती बेटा। आज मेरी बात तुझे बुरी लग रही होगी, पर अगर तेरी सास कड़े स्वभाव की निकली ना, तो तेरा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। इसीलिए कहती हूँ, आदत डाल दे। चल अब जल्दी जल्दी हाथ चला और फटाफट कपड़े धोकर रसोई में जाकर अपनी भाभी की मदद कर। जो ननद आराम फरमाती है, वो अपनी भाभियों के कलेजे पर रखे बड़े पत्थर के समान हो जाती है। तो अपने मायके में अगर अपनी इज्जत रखनी हो, तो हाथ पैर चलाते रहना चाहिए। अरे सुमित्रा जी, इतना क्या समझना इसे? ससुराल जाएगी तो खुद ही सब कुछ धीरे धीरे सीख लेगी। सब कुछ सीख कर आई थी। 18 साल की थी आप जब मेरे घर आई थी, भूल गई क्या? ऐसे माँ ने सब कुछ आपको सिखाया था। अभी तो आप इस पर प्यार लुटा देंगे, पर जब ससुराल में से कोई नहीं मिलेगा, तब ये क्या करेगी? अपने ससुराल में जाकर ये कोई काम नहीं कर पाएगी और इसे इसकी सास के ताने सुनने पड़ेंगे। उस वक्त ये खुद सोचेगी कि मेरी माँ ने मुझे कुछ क्यों नहीं सिखाया। उसी शाम सुमित्रा दूध लेने पास आ जाती है, जहाँ उसे सुषमा मिलती है। अरे भाई, मैंने तेरी बहू की सुबह तारीफ क्या कर दी, उसने तुझे अकेले ही दूध लाने भेज दिया। ये कोई बात हुई भला? 1 नंबर की कामचोर है तेरी बहू। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सुषमा, तू भी क्या हर चीज को गलत तरीके से लेती है। सच बोल रही हूँ सुमित्रा, मानना है तो मान, वरना मुझे क्या। अपनी बहू को ना जरा दबा कर रख। जिस तरह वो आराम फरमाती है और प्रीति से काम करवाती है, राम राम राम। प्रीति की हालत देखकर ही मुझे तो बेचारी पर तरस आता है। सुबह से रात तक बेचारी काम करती रहती है, इतनी सीधी लड़की। ऐसी रात और शादी के बाद इसके ससुराल वाले तो इसे खा ही जाएंगे। तू नहीं जानती आजकल ससुराल वाले कैसे हो गए। हमारी प्रीति तो इतनी सीधी है कि अगर इसके सास ससुर उस पर हाथ भी उठा देना, तो वो उस बात को भी खून का घूंट समझकर पी जाएगी। दुनिया बदल रही है सुमित्रा, अपनी बेटी को मजबूत बना, ताकि वो अपने ससुराल में सभी की आंखों में आंख मिलाकर बात कर सके। बिल्कुल सच कह रही है तू। अनजाने में मैं अपनी बेटी के साथ बहुत गलत कर रही थी सुषमा, तूने तो मेरी आंख खोल दी। मैं तो आज भी पुराने जमाने की सोच लेकर चल रही थी। मुझे क्या पता था कि लोग अपनी बहुओं को जलाकर मार रहे हैं। अब मैं अपनी बेटी को और बेचारी नहीं बनाऊंगी, उसे ऐसा बनाऊंगी कि वो अपने पति, अपने सास ससुर
जिसे देखते ही सुषमा के तो होश उड़ जाते हैं। वो करण का हाथ पकड़े सीधा सुमित्रा के घर पहुंच जाती है। तो तेरी सीधी सादी बेटी के चेहरे के पीछे ये शातिर दिमाग फंसाया भी तो मेरा बेटा, अरे और किसी को फंसा लेती। ये क्या बोल रही है सुषमा तू? प्रीति ने तेरे बेटे को नहीं फंसाया। दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अगर तुझे लग रहा है कि प्रीति ने करण को फंसाया है तो कह दे इसे कल से मेरी बेटी से बात ना करे। प्रीति नहीं तो कोई नहीं मम्मी, अगर प्रीति से मेरी शादी नहीं हुई तो तुम्हारा इकलौता बेटा हमेशा कुमारा रह जाएगा, याद रखना। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। खैर प्रीति ज्यादा दिमाग वाली लगती नहीं। जब सुमित्रा ही दिमाग से पैदल है तो उसकी बेटी कितना ही दिमाग चलाएगी। एड़ी के नीचे रखूंगी इसे और हमेशा की तरह मेरे घर में मेरा ही राज चलता रहेगा। सुषमा को हमेशा की तरह अपने घर में अपनी हुकूमत रखती थी, पर इसमें वो अपने बेटे को खोने का रिस्क भी नहीं ले सकती थी। इसलिए वो इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है और प्रीति बहू बनकर सुषमा के घर आ जाती है। गृह प्रवेश के बाद इस थाल में पैर रखकर अंदर आ जाओ बहू। अंदर तो मैं आ जाऊंगी मम्मी जी, पर उसके आगे वाली रस्म आप मत भूल जाइएगा। ससुराल में बहुएं तो अपनी रस्म निभा लेती है, पर सासू माँ हमेशा अपनी रस्में स्किप कर देती है। आगे वाली कौन सी रस्म बहू? वही घर की चाबी बहू को देने वाली रस्म मम्मी जी। भोली वाली प्रीति के मुंह से ये बात सुनती सुषमा के तो होश ही उड़ जाते हैं। पर सभी मेहमानों के सामने उसे अच्छी सास बनने की एक्टिंग भी तो करनी थी, इसलिए वो खुशी खुशी प्रीति को घर की चाबी दे देती है। शादी के तुरंत बाद होने वाली रस्मों में ही पहला दिन तो निकल जाता है। अगली सुबह काम में जाने के लिए करण ठीक 7 बजे रोज की तरह उठ जाता है और सुषमा जी हमेशा की तरह 9 बजे उठती है। उठते ही अपनी बहू को आवाज लगाती है, प्रीति चाय देना, प्रीति चाय। चाय किससे मांग रही है अब सुषमा जी? बहू तो आराम से अपने कमरे में सो रही है। उसकी इतनी मजाल, सुबह के 9 बजे तक बिस्तर पर पड़ी हुई है। ये उसका ससुराल है कि कोई वेटिंग रूम? सास अगर 9 बजे तक सोएगी तो बहू तो 10-11 बजे तक सो ही सकती है। गुस्से में सुषमा अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसके ऊपर से कंबल खींचती हुई कहती है, उठती है कि नहीं? उठ भी सकती हूँ और मुझे उठाने वाले को सुला भी सकती हूँ, तो ज्यादा मेरे सर पर बैठकर नाचने की जरूरत नहीं है मम्मी जी। 11 बजे के पहले मुझे उठने की आदत नहीं है। नए ससुराल में अगर मैं एडजस्ट कर रही हूँ तो आप भी जरा एडजस्ट कीजिए। 10 बजे मैं अपने कमरे से बाहर आ जाऊंगी, तब तक आप एक नींद ले लीजिए। पहली बार सुषमा के खिलाफ किसी को बोलता देख संतोष की तो हंसी निकल जाती है और गुस्से से सुषमा अपने बहू के कमरे से बाहर आ जाती है। गेट लगा दीजिएगा मम्मी जी। अपने कहे मुताबिक प्रीति 10 बजे अपने कमरे से बाहर आकर किचन में काम करने चली जाती है। वो सबसे पहले अपने सास ससुर के लिए नाश्ता बनाती है और नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाकर खुद भी नाश्ता करने बैठ जाती है। बहू रोटी। वही डाइनिंग टेबल पर पड़े हॉट केस से प्रीति एक रोटी निकालकर अपनी सास के प्लेट में रखती है, पर सुषमा को तो अपनी बहू को परेशान करना था, इसलिए वो फौरन उस रोटी को खाने से मना करते हुए कहती है, ये रोटी देगी तो मैं भूखी रह लूंगी बहू, मुझे गर्मा गर्म रोटियां खाने की आदत है, जरा एक रोटी सेक कर ला दे। किसी भूखी के साथ मैं अन्याय नहीं कर सकती मम्मी जी, आप 2 मिनट बैठिए, मैं अपनी रोटी सेक कर लाती हूँ। प्रीति किचन में जाकर अपनी सास के लिए रोटी बनाकर लाती है और जैसे ही प्रीति उस रोटी को अपनी सास को परोसती है, अरे रे सब्जी तो ठंडी हो गई, अब कैसे खाऊं? जरा सब्जी गरम करके ला दे बहू। प्रीति जैसे ही किचन से सब्जी गरम करके बाहर लाती है, सुषमा फिर से उससे एक रोटी मांगती है। अपने बेटे से ब्याह कर आप एक बहू लेकर आई हैं मम्मी जी, एक रोटी मेकर तो नहीं लाई। अब से अगर आपको खाना खाना हो तो पहले ही मेरे साथ किचन में आ जाया करिए, मैं वहीं आपको गर्मा गर्म रोटियां उतार कर देती जाऊंगी, और अगर सब्जी ठंडी हो गई हो तो आप फौरन गैस पर चढ़ाकर गरम कर सकती हैं। कहते हैं ना, दूसरों के घरों को फोड़ने वाले लोगों का घर भी कभी न कभी जरूर फूटता है। अपनी सहेली को गलत पट्टी पढ़ाकर सुषमा जिस प्रीति को उसके ससुराल में गलत व्यवहार करने की ट्रेनिंग दिलवा रही थी, किस्मत से वही प्रीति उसी की बहू बनकर उसी के साथ गलत कर रही थी। पर प्रीति की ये हरकतें सिर्फ सुषमा के अगेंस्ट नहीं, सबके अगेंस्ट होती जा रही थी। बहू सुबह से मेरा फोन नहीं मिल रहा है, तूने देखा है क्या कहीं? मतलब आपको लगता है कि मैं चोर हूँ? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो बस पूछ रहा था, अगर तूने कहीं देखा हो तो बता दे। ये मम्मी जी आपको जो सिखा रही है ना पापा जी, मुझे अच्छे से पता है। फोन नहीं मिल रहा है से बात, फोन मेरी बहू ने चुराया है, वहाँ तक कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, इसलिए अपने सामानों का ध्यान आप
संतोष को तो खरी खोटी सुनाया ही करती थी, पर आजकल वो इसी लपेटे में अपने पति को भी लेने लगी थी। अब करण भी प्रीति से उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। एक रात डिनर के टाइम के बाद करण अपने ऑफिस से घर पहुंचता है। प्रीति मेरा खाना लगा दो। हाँ, यहाँ तो होटल खोल रखा है ना मैंने, जब जिसकी मर्जी होगी तब वो आएगा। 8 बजे ऑफिस ओवर होता है तुम्हारा, और अभी कितने बज रहे हैं? 10:30। फिर तुम कहोगी रास्ते में कोई दोस्त मिल गया था। कौन सा दोस्त? हाँ, 2.5 घंटे तक बात करता है क्या? और मिल ही गया था दोस्त तो उसके घर चले जाते। आजकल तुम्हारी दोस्ती कहाँ बढ़ रही है, मैं अच्छे से समझ रही हूँ। अरे नहीं खाना यार, मुझे खाना। कितना सुनाती हो। जब बाहर कोई खिलाने वाली मिल गई हो ना तो बीवी के हाथ का खाना तुम्हें कहाँ अच्छा लगेगा। प्रीति अब अपने ससुराल में इतनी हुकूमत चलाने लगी थी कि करण का उसके साथ एक कमरे में सोना भी दुश्वार हो गया था। उसे अपना रिश्ता अब कहीं टूटा हुआ लग रहा था, और इससे परेशान होकर वो प्रीति की भाभी को कॉल करता है। पता नहीं भाभी, प्रीति को क्या हो गया है। वो ऐसी कभी नहीं थी, बहुत सीधी सादी थी, इसीलिए तो मैं उसे बहुत पसंद करता था। पर न जाने वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। कुछ ऐसा ही मेरी मम्मी पापा के साथ भी करती थी। बचपन से मैंने यही देखा है। पति पत्नी के बीच प्यार देखना मुझे नसीब ही नहीं हुआ, इसलिए मैं चाहता था कि मैं और मेरी पत्नी हमेशा एक साथ बराबरी से रहे, पर शायद मेरी किस्मत में वो भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता अब ज्यादा दिन चल पाएगा। नहीं नहीं जीजा जी, ये सब मत कहिए। मैं अभी मम्मी जी से बात करती हूँ, वो समझाएंगी प्रीति दीदी को। नहीं भाभी, वो क्या ही समझाएंगी, ये सब उन्हीं का तो किया धरा है। न जाने क्यों अपनी बेटी की बसी बसाई जिंदगी में आग लगाना चाहती है। मैं कल घर आ रहा हूँ मम्मी जी से बात करने। न जाने मम्मी जी क्यों हर वक्त प्रीति के कान भरती रहती है। जब देखो वो मम्मी जी से कुछ न कुछ सलाह लेती रहती है, और उसके बाद ही उसकी हरकतों में बदलाव दिखने लगता है। इसमें प्रीति की नहीं, मम्मी जी की गलती है। मेरी प्रीति तो बड़ी भोली थी भाभी। आपकी प्रीति तो भोली ही है जीजा जी। जैसा मम्मी जी कहती थी वो वैसा ही करती थी। दीदी और पढ़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मम्मी जी उसे एक अच्छी बहू बनने की ट्रेनिंग देने लगी, क्योंकि तब तक दीदी ने किसी को बताया नहीं था कि वो आपको पसंद करती है। मम्मी जैसा मेरे साथ बर्ताव करती थी वैसा ही प्रीति के साथ। दोनों में कोई भेदभाव नहीं रखा उन्होंने। पर फिर आपकी मम्मी रोज रोज हमारे घर आने लगी। वो हमेशा मम्मी जी से कहती कि अपनी बेटी को ऐसा बनाओ कि वो अपने सास ससुर को दबा कर रखे, वरना ससुराल वाले प्रीति दी को नौकरानी बना देंगे। और एक ही बात सुनते सुनते एक दिन मम्मी जी के मन में घर कर गई, और तब से मम्मी जी ने प्रीति दीदी को एक ऐसी बहू बनने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जिससे उसके ससुराल वाले उन्हें कभी दबा ना सके। मम्मी जी घबराई हुई है, और दीदी तो वही कर रही है जो मम्मी जी उन्हें कह रही है। किसी ने सही कहा है, दूसरों के घर को जलाने वाले का घर सबसे पहले जलता है। मम्मी किसी और का घर जलाना चाह रही थी और उन्होंने अपने बेटे का ही घर जला दिया। करण फौरन प्रीति का हाथ पकड़े अपनी माँ के पास आकर कहता है, ऐसा क्यों किया मम्मी? तुमने क्यों मेरे घर में आग लगाई? कितना प्यार करती थी मेरी पत्नी मुझसे, तुमने मेरी प्रीति ही छीन ली मम्मी। प्रीति, ये सब मेरी माँ का किया धरा है। इन्होंने तुम्हारी माँ के मन में ये बात भर दी थी कि लड़कियों को बदतमीज होना चाहिए, अपने सास ससुर को कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने पति को अपने पैरों के नीचे दबा कर रखना चाहिए, क्योंकि मम्मी ने हमेशा वैसा ही किया। पर ऐसा करके क्या वो एक अच्छी बहू बन पाई, एक अच्छी बीवी बन पाई? बिल्कुल नहीं। और आज वो एक अच्छी माँ भी साबित नहीं हो पाई। क्या तुम्हें मेरी माँ जैसा बनना है प्रीति? आई एम सो सॉरी करण। पापा जी मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपने घर जाना चाहिए करण। मुझे मेरी मम्मी को भी समझाना होगा कि उनके मन में जो फितूर भरा गया है वो कितना गलत है। रिश्ते किसी पर दबाव बनाकर नहीं चलाए जाते, घर तो प्यार से चलते हैं। और आपको भी खुद की नेचर में चेंजेस करने की जरूरत है मम्मी जी, वरना एक दिन सभी आपको छोड़कर चले जाएंगे। तेरी हरकतें देखकर ही मुझ में बदलाव आ गया था वो। मैं समझ गई कि मैं आज तक सभी के साथ कैसा बर्ताव करती आई थी। संतोष जी मुझे माफ कर दीजिए। करण बेटा माफ कर देना मुझे। आज से मैं प्रीति को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, और मैं आपको अपनी माँ। और कुछ इस तरह सुषमा को अपने किए का फल मिल जाता है, करण को अपनी भोली प्रीति वापस मिल जाती है, और संतोष को अपनी सुषमा। देर से ही सही सब कुछ अच्छा